सरकार भी जदयू की है और एबीवीपी मतलब बीजेपी सीधे हर कोई जान रहा है। एबीवीपी वाला बीजेपी का समर्थन करता है। ये दोनों जो है मिलके हर चुनाव में कुछ ना कुछ जो है गलत कर करके जो है ये लोग जीतने का काम करती है। यूनिवर्सिटी का हाल अभी जो है पटना यूनिवर्सिटी का बहुत बुरा है। कोई काम जो भी जीत के जाता है अध्यक्ष का चुनाव, वो लोग जो है सो जाता है। छात्र के मुद्दा को कोई उठाने का काम नहीं करता है। और अगर पटना यूनिवर्सिटी में छात्र जब जीतती है तो हम तमाम लोग जो है इस दर्जा सेंट्रल का जो है दर्जा पाने का संघर्ष करेंगे। नहीं देगा सरकार तो ये धरना पे बैठने का काम करेंगे। नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं वेद सिंह। कल 19 मार्च थी और 19 मार्च को नॉमिनेशन हो गई है। नॉमिनेशन की प्रक्रिया जो है वो पूरी हो चुकी है। 3 साल के बाद पटना यूनिवर्सिटी में चुनाव होने जा रहा है। इसी को लेकर के अभी हमारे साथ मौजूद हैं छात्र राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष हेमंत कुशवाहा जी। उनसे हम जानेंगे कि पिछली बार 4 सीटों पर जदयू को जीत हासिल हुई थी, वहीं एक सीट पर एबीवीपी को जीत हासिल हुई थी, लेकिन राजद के खेमे में 0 सीटें मिली थी। अब इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे कि इस बार क्या कुछ रणनीति रहेगी छात्र राजद की पटना यूनिवर्सिटी इलेक्शन में। पहले तो स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हम लोग की रणनीति लगातार 3 साल से बन रही है, क्योंकि तमाम लोग जान रहे हैं कि 3 साल के बाद पटना यूनिवर्सिटी में चुनाव हो रहा है। और जो है लगातार 3 साल से हम तमाम छात्र राजद के लोग एवं बहन प्रियंका कुमारी जी लगातार जो है वो चाहे महिला कॉलेज हो, पटना यूनिवर्सिटी का हर एक कॉलेज में वो जा जाकर छात्र छात्राएं के जो है बीच रहने का काम कर रही थी। और लगातार जो है ये संगठन के लिए भी वो काम कर रही थी। और कहीं ना कहीं फॉर्म भरने का मुद्दा हो या फिर एडमिशन का मुद्दा हो, हर चीज़ में उन्होंने अपनी भागीदारी अच्छी तरीके से निभाने का काम की है। और छात्र छात्राएं जो है उनके प्रति प्रभावित भी हैं। और इस बार जो है हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। अच्छा, चुनाव जीत रहे हैं ये तो सभी पार्टी कहती है, लेकिन इस बार जो कैंडिडेट आपकी तरफ से मतलब जिन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया है उनके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएंगे। अ, पटना यूनिवर्सिटी में जो है अध्यक्ष पद से बहन प्रियंका कुमारी चुनाव लड़ रही है। और नीतीश कुमार जी, रोकी रंजन जी उपाध्यक्ष पद से चुनाव लड़ रहे हैं। जी और मंजीत रविदास जी महासचिव के पद से चुनाव लड़ रहे हैं। जी नीतीश साहू जी संयुक्त सचिव के पद से चुनाव लड़ रहे हैं। और अभय चौरसिया जी कोषाध्यक्ष के पद से चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि आदरणीय नेता के मतलब ये निर्देश पे हर जाति को देखते हुए, हर धर्म को देखते हुए और तमाम छात्र के चहेते लोगों को जो है पटना यूनिवर्सिटी में इस बार छात्र राजद की तरफ से ये मौका दिया गया है चुनाव लड़ने का, कि अब जो चुनाव लड़े वो जीत के आए, क्योंकि आगे हम लोग का विधानसभा का भी चुनाव है। और कहीं ना कहीं इस चुनाव से को देखकर जो है हम लोग को विधानसभा के चुनाव में भी मजबूती मिलेगी। चलिए, वही अगर बात करें 2022 में ये चुनाव हुआ था, 3 साल के बाद चुनाव हो रहा है। पिछले बार का अगर नतीजा देखा जाए तो 4 जो सीटें हैं वो जदयू के खेमे में गई थी, एक सीट जो है वो एबीवीपी के खेमे में गई थी। इस बार क्या कुछ मुद्दों पर छात्र राजद काम करेगी यूनिवर्सिटी लेवल पे? देखिए, उस बार की चुनाव जो हुई थी ये कहीं ना कहीं बहुत टफ चुनाव था। सरकार भी जदयू की है और एबीवीपी मतलब बीजेपी सीधे हर कोई जान रहा है। एबीवीपी वाला बीजेपी का समर्थन करता है। ये दोनों जो है मिलके हर चुनाव में कुछ ना कुछ जो है गलत कर करके जो है ये लोग जीतने का काम करती है। और हम लोग का चुनाव इस बार छात्र छात्राओं के विकास के मुद्दा पे हो रही है। और जहाँ यूनिवर्सिटी का हाल अभी जो है पटना यूनिवर्सिटी का बहुत बुरा है। कोई काम जो भी जीत के जाता है अध्यक्ष का चुनाव, वो लोग जो है सो जाता है। छात्र के मुद्दा को कोई उठाने का काम नहीं करता है। और इस बार जो है बहन प्रियंका जी आई हुई है और जो है कहीं ना कहीं ये पहले से छात्र का ये अध्यक्ष थी या नहीं थी पहले, लेकिन ये जो है लगातार छात्र की और छात्राओं के मुद्दा को उठाने का काम कर रही थी। और इस बार अगर ये जीतती है तो हम ये लोग जो है पटना यूनिवर्सिटी को जो है पहले से बेहतर
ढंग से बनाने का काम करेगी। चलिए बातों को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, हम चलते चलते एक आखिरी सवाल रहेगा। इस बार पटना यूनिवर्सिटी चुनाव में अगर देखा जाए तो जन सुराज भी रेस में आ चुकी है, उन्होंने भी अपना उम्मीदवार जो है उतार दिया है, उन्होंने भी नॉमिनेशन फाइल कर दिया। कितना कठिन चुनौती होगा? जनसुराज मतलब बीजेपी का बी टीम, अच्छा। जनसुराज का नाम ही बीजेपी का बी टीम रह गया है। अच्छा। और वो लोग जो है एबीवीपी वाला के साथे है, ये वो लोग जो है बीच में वोट काटने के लिए जो है ये लोग खड़ा हुआ है पटना यूनिवर्सिटी में, और जहाँ भी विधानसभा में ये लोग भी यही करने के लिए खड़ा होता है। और जो है उनका कैंडिडेट जो है कोई ये सब जो है दंगा फसाद करने वाला लड़का लोग है। और कहीं लोग का छात्र राजनीति में कहीं भी कोई पहचान उहचान नहीं, कहीं कभी नहीं दिखा है छात्र के मुद्दा पे लड़ते हुए या यूनिवर्सिटी का कोई काम पे लड़ते हुए। जहां आपको दिखेगा तो सिर्फ छात्र राजद पूरे बिहार में दिखता है, हर जगह छात्र राजद का बोलबाला रहता है। मैं भागलपुर से हूँ, वहाँ भी छात्र राजद का बोलबाला है हमारे भागलपुर यूनिवर्सिटी में। और कहीं ना कहीं पूरी तरीके से इस बार एबीवीपी और जनसुराज या फिर एनएसआई हो, जो भी हो, वो लोग हार रही है और पटना यूनिवर्सिटी में छात्र राजद का जीत हो रहा है। अच्छा, लेकिन एनएसयूआई जो है वो कांग्रेस का विंग है और आपका छात्र राजद तो छात्र राजद है ही, लेकिन दोनों अभी अगर देखा जाए बिहार स्तर पर तो दोनों महागठबंधन के ही हैं, तो फिर यूनिवर्सिटी लेवल पे फिर आमने सामने। यूनिवर्सिटी का चुनाव छात्र के मुद्दा की चुनाव होती है, और लगातार जो है कई बारों से वो लोग जो है अलग से चुनाव लड़ने का काम करते हैं। एनएसयूआई वाला उसका अलग संगठन है। ये जो है महागठबंधन की सरकार है ऊपर ये पूरे बिहार में, लेकिन एनएसयूआई वाला जो है इस चीज ये महागठबंधन को कॉलेज के चुनाव में नहीं मानता है। वो लोग जो है हमेशा अपना अलग ये खड़ा करने का काम करता है, और जो है छात्र राजद को इससे कहीं ना कहीं घाटा होता है। अच्छा हेमंत जी, एक सवाल जो है वो काफी चर्चित सवाल है कि क्या सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिलवा पाएंगे छात्र राजद? बिल्कुल दिलवाएंगे। देखिए छात्र राजद जो है जेएनयू में भी है, वहाँ का भी अभी कुछ दिन पहले ही संगठन वहाँ बनाया गया है, और वहाँ भी छात्र राजद का बोलबाला है। और अगर पटना यूनिवर्सिटी में छात्र राजद जीतती है तो हम तमाम लोग जो है, और जो अध्यक्ष से जीतती है वो लोग तमाम मिलकर जो है इस दर्जा सेंट्रल का जो है दर्जा पाने का जो है ये उनके लिए संघर्ष करेंगे। नहीं देगा सरकार तो ये धरना पे बैठने का काम करेंगे। और जो है लेकिन अगर हम लोग चुनाव जीतते हैं तो इसको हम लोग करवाने का काम करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर के छात्र राजद ने अपनी कमर कस ली है। इस बार जो यूनिवर्सिटी लेवल का जो चुनाव होना है उसमें सबसे बड़ा मेन मुद्दा रहेगा कि अगर जो भी जीते किसी भी पार्टी का उपाध्यक्ष या फिर अध्यक्ष बने, उसको लेकर के अगर देखा जाए तो क्या ये जो सबसे बड़ी जो मांग है कि पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिलाना, ये पूरा हो पाएगा या नहीं। तो चलिए और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा स्वराज पोस्ट पे, और हम आपको पटना यूनिवर्सिटी चुनाव का पल पल का खबर आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए आप बने रहे हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।